निर्दलीय उम्मीदवार महिमा पुंडीर ने वार्ड 4 राजपुर के सुमन नगर खारसी में डोर टू डोर कैंपेन कर अपने समर्थन में वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने कहा, अगर मैं जीत कर आती हूं तो महिलाओं के स्वरोजगार पर कार्य करूंगी एवं बच्चों के शिक्षित करने के लिए भी जागरूक करूंगी। साथ ही जिन बुजुर्गों की पेंशन नहीं लगी है उनके वृद्धा पेंशन लगवाने का कार्य करूंगी। हम लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं, लोग हमें बता रहे हैं कि पहले मतलब जो काम नहीं हुए हैं, जैसे कि एक तो नदी नाले जो हमारे गंदे हैं और साफ़ सफाई मतलब बिल्कुल नहीं, बिजली पानी, कई चीज़ें ऐसी हमें सुनने में आ रही हैं कि ये मतलब काम नहीं हुए हैं पिछले उसमें। फिर दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है कि यहाँ पानी नहीं आता है गर्मियों में। अभी तो चल रहा है, सर्दियाँ हैं क्योंकि, बट गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। फिर तीसरी यहाँ पे नदी नाले जो गंदे हैं बहुत ज़्यादा, वो चीज़ आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत गंदगी है यहाँ पे, उस पर भी हम काम करेंगे। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी होने के नाते आप ऐसा क्या करेंगे जीतने के बाद कि महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कार्य? हम इतनी कोशिश करेंगे कि हर महिला को मतलब रोज़गार मिले, और जो जैसे मेन पढ़ाई के उसमें भी कि हर बच्चा मतलब अच्छी शिक्षा ले सके, उसके लिए भी हम कुछ करेंगे आगे। वृद्धा मिली थी अभी, तो उनकी पेंशन नहीं हुई है अभी तक, तो वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कईयों को बोला है जो पहले पार्षद रह चुके हैं कि मुझे पेंशन मतलब लगवा कर दो। बहुत सारे मतलब है, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप लगवा कर दे सकते हैं क्या? तो हमने कहा हम कोशिश करेंगे पूरी, जितना हमसे हो पाएगा। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने भी महिमा पुंडीर के समर्थन में वोट मांगा। साथ ही कहा कि पहले के पार्षद की सारी बातें हवाई रहे, जो भी वादा उन्होंने किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो समर्थन में हैं। सर पहले तो अपना नाम। नमस्कार, मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना, और ये हमारे परिवार की बेटी है, बहू है हमारी। तो सर्वप्रथम हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने समाज की बेटी को, बहन को आगे बढ़ाएं। तो हमारे संगठन का पूरा समर्थन है बहन के साथ में। और इसके अलावा जो हमारे इस वार्ड की समस्याएं हैं, पिछली पार्षद थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे जो धरातल पर नहीं उतरे। वो वादे हवाई रहे, हवा में घूमते हैं आज भी। तो उनके तो हमने मैनिफेस्टो में भी अभी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो उन्होंने किया कम है और बखान उसका ज़्यादा है। 20 मीटर सड़क बनी है और 250 मीटर का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी है कोई मामला है? जिसकी पहले से जो सड़क बनी हुई है माननीय मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा 5 वर्ष पूर्व में सड़क बनाई जा चुकी है, उसका श्रेय भी माननीय पार्षद महोदया ले रही हैं। और 20 मीटर सड़क का निर्माण हुआ और माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाई हुई सड़क का भी श्रेय वो अपने आप में ले रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो में भी है उनका, और मैंने मार्क भी कर रखा हुआ है। अच्छा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे राजपुर मेन चौक पर, जो टैक्सी स्टैंड के पास में, वहाँ पर एक सुलभ शौचालय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लोगों ने कहा, इनका उसमें घोषणा पत्र में भी था, पिछली बार जिक्र किया इन्होंने, लेकिन वो मुद्दा अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। हमारे महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ा एक विषय होता है राजपुर में, जो बाजार आते हैं, यदि किसी को कोई इमरजेंसी जाना पड़ता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक दुविधा का विषय होता है। वहाँ पर हमें फिर किसी होटल या रेस्टोरेंट वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि उनको वहाँ पर जाने के लिए। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, सिर्फ बातें की हैं और काम कम किया है। अभी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये तो आपने समस्या गिना दी, और क्या क्या समस्या है जो जमीनी स्तर पे जो आम जनता को फायदा भी पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए? ऐसे कौन कौन से मुद्दे, अहम मुद्दे हैं जिसको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा? अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ये जो है सुमन नगर कॉलोनी के अंदर, यहाँ सबसे बड़ा पानी की समस्या है कि अभी तो खैर सर्दियों का सीजन है तो पानी थोड़ा ठीक चल रहा है। गर्मियों में यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। लगभग 2-2 दिन या 3-3 दिन तक पानी की ऐसा हो जाता है कि सप्लाई नहीं होती है। उसके लिए मैंने अभी पिछली बार सीएम हेल्पलाइन पर भी कंप्लेंट की थी, तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और हमें पानी का जो सुचारू रूप से अब सुबह शाम की सप्लाई है वो मिल रही है। लेकिन पानी का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो है वो पानी का है।